बच्चों, आज जमात शशम रियाजी का नया सबक हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है मीम ऐन अलिफ मीम जाल अलिफ। अब इस नाम को देखकर आप हो सकता है कुछ हैरान हो, मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ क्या है। असल में ये मुख्तसर सूरत है, शॉर्ट फॉर्म है। मीम ऐन अलिफ से मुराद है मुश्तरिक आदे आज़म, मुश्तरिक आदे आज़म, और मीम जाल अलिफ से मुराद है मुश्तरिक जू अज़ाफ़ी अक्ल। अब मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक जू अज़ाफ़ी अक्ल क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आद क्या होता है। ऐन अलिफ दाल जबर आद, आद क्या होता है? आद के मानी है पूरा पूरा तकसीम करने वाले आदाद। किसी अदद को अगर कोई अदद पूरा पूरा तकसीम कर दे तो वो जो तकसीम करने वाला मकसूम अलह है, वो मकसूम अलह उस दिए हुए अदद का या मकसूम का आद कहलाता है। तो आद यानी पूरा पूरा तकसीम करने वाले आदाद। आद को समझने के लिए हम यहां पर दो मिसालें हल करेंगे। पहली मिसाल है 36 तकसीम 4 और दूसरी मिसाल है 36 तकसीम 5। मतलब 36 को पहले हम 4 से तकसीम करेंगे और 36 को फिर उसके बाद 5 से तकसीम करेंगे। देखिए इस तरह से ये तकसीम का निशान है। 36 यहां पर लिखेंगे, ये तकसीम होने वाला अदद है, इसको तकसीम करना है। इसे जो है मकसूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकसूम। 36 को तकसीम करना है और तकसीम करने वाला अदद है 4। ये जो 4 है, ये 4 मकसूम अलह है। क्या है ये 4 मकसूम अलह। अब 4 से तकसीम करेंगे 36 को। 4 नाहे 36, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 पंजे 20, 4 छके 24, 4 सता 28, 4 अठे 32, 4 नाहे 36। अब 6 में से 6 सिफर, 3 में से 3 गए सिफर। यहां पर जो 9 आया, ये क्या है? खारिजे किस्मत। इसे क्या कहते हैं? खारिजे किस्मत। और ये जो बाकी सिफर बचा है, इसे क्या कहते हैं? बाकी। क्या कहेंगे इसे? बाकी। ठीक है। इसी तरह यहां पर भी हम दूसरी मिसाल में 36 को तकसीम करेंगे 5 से। यहां पर ये 5 मकसूम अलह है, मकसूम, और ये 36 जो है ये मकसूम है। अब 5 का पहाड़ा 36 आने तक या उससे पहले तक पढ़ेंगे। 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सता 35, 5 अठे 40 ज्यादा हो जा रहे, लिहाजा 5 सता 35। अब 36 में से 35 जाएंगे, बचेगा 1। 5 6 में से 5 के बचे 1, 3 में से 3 के बचे सिफर। यहां पर ये जो 7 आया, ये 7 है, ये 7 क्या है? खारिजे किस्मत। और ये जो 1 है, ये है बाकी। क्या है ये? बाकी। हमने 36 को यहां 4 से तकसीम किया, यहां 5 से तकसीम किया। 4 से जब हमने तकसीम किया तो 36 पूरा पूरा तकसीम हो गया, बाकी बचा सिफर। बाकी कुछ बचा क्या? सिफर यानी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं बचा। जब बाकी सिफर बचे मतलब 4 ने 36 को पूरा पूरा तकसीम कर दिया। 4 ने 36 को पूरा पूरा तकसीम कर दिया। और इधर देखिए, यहां 36 को हमने 5 से तकसीम किया, 5 सता 35, बाकी बचा 1। यानी 5 ने 36 को पूरा पूरा तकसीम किया। क्या? 5 ने 36 को पूरा पूरा तकसीम किया कि नहीं किया? हाँ,
किया तकसीम? नहीं किया। जो अदद पूरा पूरा तकसीम करता है उसे आद कहते हैं। देखो हमने पहले ही आद की तारीफ यहां पर लिखी है, पूरा पूरा तकसीम करने वाले आदात को आद कहते हैं। तो चार ने 36 को पूरा पूरा तकसीम कर दिया, यानी इसलिए 4 ये 36 का आध है। 4 ये 36 का आध है, यानी पूरा पूरा तकसीम करने वाला आदद है। और यहां पर 5 ने 36 को पूरा पूरा तकसीम नहीं किया, इसलिए 5 ये 36 का आध नहीं है, क्योंकि उसने 36 को पूरा पूरा तकसीम नहीं किया। अब देखिए यहां पर हम 36 को कौन कौन तकसीम कर सकता है पूरा पूरा। यहां 36 के तमाम आद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 36 के आद, यानी वो तमाम आदात जो 36 को तकसीम कर सकते हैं पूरा पूरा। तो देखिए सब एक से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? क्या एक 36 को पूरा पूरा तकसीम कर सकता है? कर सकता है। एक तो किसी को भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। 1 तिया 3 बचा 0, फिर उतारे 6, 1 6 की 6। एक से दुनिया का हर अदद पूरा पूरा तकसीम होता है, इसलिए एक हर किसी भी अदद का पहला आद अगर कोई हो तो वो होता है 1। तो 36 के आद में एक पहला आद है। उसके बाद 2 से 36 तकसीम हो सकता है क्या? इकाई में 6 है, यानी 2 से भी ये तकसीम हो सकता है, इसलिए 2 भी 36 का आद है, पूरा पूरा तकसीम करता है। 3 तकसीम कर सकता है 36 को। आड़ी जमा करेंगे 6 और 3 9, यानी 36 को 3 भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। 3 के बाद 4 ना है 36, 4 भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। उसके बाद 5 नहीं कर सकता, इकाई में 6 है। 6 कर सकता, 6 6 36। उसके बाद 7 नहीं कर सकता, 7 5 35। 8 चौक 32। 8 के बाद 9 चौक 36, यानी 9 भी कर सकता है पूरा पूरा। उसके बाद 10 नहीं कर सकता। 11 तिया 33 नहीं कर सकता। 12 तिया 36, 12 भी 36 को पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। उसके बाद 12 तिया 36 हो गए, यानी 3 खारिज किस्मत आ गया। तो अब जाहिर है अगला खारिज किस्मत 2 ही होगा, यानी उसके बाद 18 ही तकसीम कर सकता है 36 को। 18 दूनी 36। और जब 2 खारिज किस्मत आ जाए तो अगला आद वो खुद होता है 36 को 36 पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। 36 का 36। तो यहां पर 1 से लेकर 36 तक और उसके दरमियान के तमाम आद हमने लिख लिए। किसके आद? 36 के आद। उसके बाद हम 48 के आद लिखेंगे। 48 के आद यानी 48 को पूरा पूरा तकसीम करने वाले आदात। पहला आद 1 है, किसी भी आदत का पहला आद 1 होता है। उसके बाद 2 से भी 48 तकसीम हो सकता है, क्योंकि इकाई में 8 है। उसके बाद 3 भी उसका आद है, क्योंकि 4 और 8 12 होते हैं। 4 भी आद है, क्योंकि 4 का 4 4 दूनी 8, 4 से तकसीम होता है। 5 नहीं है। 6 36 6 7 52 6 48, 6 भी उसका आद है 48 का। उसके बाद 7 नहीं हो सकता। 8 5 40, 8 6 48, मतलब 8 भी 48 का आद है। 9 चौक 36, 9 5 45 नहीं। 10 भी नहीं, 11 भी नहीं। 12 चौक 48, 12 भी उसका आद है। 12 चौक 48, चौक आ गया, मतलब अगला जो है खारिजी किस्मत 3 ही हो सकता है। मतलब अगला आद इसका 3 से तकसीम करके देखेंगे। 3 का 3, 3 छके 18, 16 दूने 32, 16 तिया 48, मतलब अगला आद उसका 16 है। 16 तिया 48, 3 खारिजी किस्मत आने के बाद 2 ही खारिजी किस्मत आता है, मतलब अगला आद उसका है 24। 24 दूनी 48, और जब 2 खारिजी किस्मत आ जाए तो अगला आद वो खुद होता है 48 का 48। इस तरह से 1 और 48 और इसके अलावा उसके दरमियान के वो तमाम आदाद हमने लिख लिए हैं जो 48 को पूरा पूरा तकसीम कर सकते हैं। अब आप देखिए 36 और 48 के आद आपके सामने है आपके सामने। इसमें कुछ आद ऐसे हैं जो 36 के भी आद है और 48 के भी आद है। कुछ आदाद ऐसे हैं जैसे ये 1 36 को भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है और 48 को भी पूरा पूरा तकसीम। ये 2
36 को भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है और 48 को भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। मतलब 36 और 48 के कुछ ऐसे आद है जो दोनों में है, जो दोनों में है मतलब मुश्तरिक है। क्या है? मुश्तरिक। मुश्तरिक यानी जो दोनों में शामिल हो, दोनों जगह रहते हो, उसे दोनों में मुश्तरिक कहेंगे। तो मुश्तरिक आद कौन कौन से हैं? देखिए उसको अंडरलाइन करेंगे हम। ये एक यहाँ भी है, ये एक यहाँ भी है, ये एक मुश्तरिक आद हो गया। ये दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए दो भी मुश्तरिक आद हो गया। ये तीन यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए तीन भी मुश्तरिक आद हो गया। ये चार यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए चार भी मुश्तरिक है। 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए यहाँ 6 भी मुश्तरिक है। 9 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है। 8 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है। 12 यहाँ है, दोनों जगह है, इसलिए 12 भी मुश्तरिक है। उसके बाद 18 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 16 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 36 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 48 यहाँ है, यहाँ नहीं है। बस ये जो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये ऐसे आद है जो 36 के भी आद है और 48 के भी आद है, यानी मुश्तरिक आद है। कैसे आद है? मुश्तरिक आद, यानी दोनों के आद। आद और मुश्तरिक आद को हमने समझा है। अब इसी पर मुनसर मश्की सेट नंबर 23 हमें हल करना है, जिसका सवाल है ज़ैल की मिसालों में आदात के तमाम आद लिखिए और उनके मुश्तरिक आदों की फहरिस्त बनाइए। यहां देखिए कुल 5 सवालात हैं मश्की सेट नंबर 23 में, जिसमें से 2 सवालात मैं आपको यहां करके बताता हूं। पहला सवाल है 12 और 16। सबसे पहले क्या करना है? आद लिखना है। हमें क्या लिखना है? दिए हुए आदात के आद लिखना है और फिर उसमें से मुश्तरिक आदों की फहरिस्त बनाना है। तो हल में सबसे पहले हम इधर से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 12 के आद, 12 और 16 के मुश्तरिक आद हमें लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे 12 के आद और उसके बाद लिखेंगे यहां 16 के आद। 12 के आद कौन कौन से है? एक तो सबका आद होता है। एक के बाद 2 से भी होता है तकसीम, 2 छकी 12। 3 से होता है कि 12 तकसीम होता है, 3 चौक 12। 4 से होता है 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर डायरेक्ट 6 दूनी 12, फिर उसके बाद 12 एका 12। फिर 16 के आद लिखेंगे। एक पहला आद 1, उसके बाद 2 भी 16 को पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। 3 पूरा पूरा तकसीम नहीं कर सकता इसको, 16 को। 3 के पाले में 16 नहीं आते। 6 और 1 7। 3 के बाद 4 है इसका, 4 चौक 16। 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 दूनी 16 और 2 खारिजी किस्मत आने के बाद डायरेक्ट 16। अब हमने 12 और 16 दोनों के आद यहां पर लिख दिए। यहां हम दोनों के मुश्तरिक आद लिखेंगे। दोनों के मुश्तरिक आद। मुश्तरिक आद कौन कौन से? देखिए 1 1 1, 2 2, 2, उसके बाद 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 4 यहाँ है, यहाँ भी है। 4 4, ठीक है। उसके बाद 6 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है। बस खत्म। 1 2 और 4, बस ये 3 ही मुश्तरिक आद है 12 और 16 के। उसी तरह 5वां सवाल है 56 और 72। तो 56 के आद हमें यहां लिखना है। 56 का पहला आद 1, उसके बाद 2, इकाई में 6 है इसलिए 3, 6 और 5 11 नहीं होता। 3 से तकसीम 4 से होता है। 5 से नहीं होता। 6 ना 54 नहीं होता। 6 से भी 7 8 56 7 से होता है। 8 7 56 8 से भी पूरा पूरा तकसीम होता है 56। 9 5 45 9 6 54 नहीं। 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 14 चौक 56 होता है। 14 चौक 56। चौक खारिजी किस्मत आया, उसके बाद तिया आ सकता है। तो 3 एका 3 से तकसीम नहीं होता, इसलिए तिया वाला इसका आद आएगा नहीं। फिर 2 खारिजी किस्मत वाला इसका आद आ सकता है और वो होगा 2 दूनी 4 2 8 16, मतलब 28। 14 के बाद 28 दूनी 56 और 28 के बाद डायरेक्ट 56 इसका आद है। उसी तरह 72 के आद लिखेंगे हम। 72 का पहला आद 1, उसके बाद 2 के बाद 3 भी है क्योंकि 7 और 2 9 होते। 3 के बाद 4
4 से भी पूरा पूरा तकसीम होता है ये। 4 के बाद 5 नहीं, 6 का 6 दूनी 12, 6 से भी पूरा पूरा तकसीम होता है। 7 से नहीं, 8 ना है 72, 8 भी इसका मुश्तरिक आद है। 9 8 है 72, 9 भी इसका मुश्तरिक आद है। 10 नहीं, 11 नहीं, 12 पंजे 60, 12 6 की 72, 12 भी इसका आद है। 12 के बाद 13 पंजे 65, 13 6 के 78 नहीं। 14 पंजे 70, 14 भी नहीं। 15 नहीं, 16 पंजे 80 होते हैं, 16 भी नहीं। 17 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 भी इसका आद है। चौक पर हम आ गए हैं। अब तिया, कितने तिया 72 होते हैं? 3 दूनी 6, बचा 1 और 3 चौक 12, मतलब 24 तिया 72। अगला आद इसका है 24, और 24 तिया 72। 24 के बाद 2 खारिजी किस्मत वाला, मतलब 2 तिया 6 और 2 छकी 12, 36 दूनी 72, और 36 के बाद डायरेक्ट 72। इस तरह से 56 और 72 के आदों की फहरिस्त हमने बना ली है। अब यहां पर हमें 56 और 72 दोनों के मुश्तरिक आद लिखना है। क्या लिखना है? मुश्तरिक आद। मुश्तरिक आद यानी दोनों भी अददों के आद। पहला है 1 1, 2 2 2, 2 के बाद मुश्तरिक आद है 4, और 4 के बाद 7 नहीं है यहाँ, 8 है। 8 के बाद 14 यहाँ नहीं है, 28 भी यहाँ नहीं है। ठीक है, 1 2 4 8, ये 4 आद ऐसे हैं जो 56 और 72 दोनों के भी आद हैं, यानी मुश्तरिक आद है। ठीक है, इस तरह से बकिया 3 सवालात आपको हल करना।